चैट दिख रही है हमारे को, है ना। तो कल के दिन पे मैंने आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, ठीक है। आप में से कई स्टूडेंट्स को पता होगा, जिन स्टूडेंट्स ने ट्राई करा होगा। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस रूट 3, और आपको वैल्यू बतानी थी, क्या था, एक्स की पावर 6 माइनस में 2 रूट 3 एक्स टू द पावर 5 माइनस में एक्स टू द पावर 4 प्लस में एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर, वेरी गुड, और प्लस में 2x माइनस रूट 3। हाँ भाई, ये क्वेश्चन था हमारे पास में। ओके, किया आपने किसी ने? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर 2 एंड 1, आंसर 2। ओके, आंसर 2 माइनस रूट 6, ठीक है। देखो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं मेंस में, और इस तरह के क्वेश्चन पे भी उनका हमला है, तो मतलब अपने को तो पता होना ही चाहिए। ये सभी को आइडिया है कि x इक्वल टू में 1/2 माइनस रूट 3 अगर दे रखा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इस तरह की चीजों को देखने के बाद में एक चीज आइडिया लगी जाती है, सब रैशनलाइज करो। तो अगर किसी ने रैशनलाइजेशन करा तो 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा, अगर करेगा तो ऑब्वियस बात है कि नीचे की तरफ 1 बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, और ये बन जाएगा 2 प्लस रूट 3। सही है, यहां तक बात कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं इससे दो बातें लिखता हूं, मतलब मुझे यहां से ये समझ में आ गया कि x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 आ गई है, इसको लेकर के कोई मना नहीं करेगा, राइट है। हाँ भाई, अगर ये वाली बात सही है तो देखो मैं आपसे कहता हूं कि मुझे यहां से दो बातें समझ में आती हैं। आपको अगर मैं ये लिख दूं कि मुझे तो ये दिखने लग गया, इसके बाद मुझे ये दिखता है, तो एग्री हो जाओगे। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये दिखता है, तो भी आप एग्री हो जाओगे, देखो, है ना। अगर मुझे ये दिखता है, ये दिखता है, दोनों केसेस में आप बिल्कुल कमेंट दिख रहा है, ठीक है, दोनों केसेस में आप एग्री तो हो जाओगे। अच्छा, अगर एग्री हो गए तो फिर मैं आपको कहूंगा कि फिर मुझे तो x - 2 का होल स्क्वायर 3 भी करने दो। सही है, इधर की तरफ x - रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 4 लिखना, तो क्या गलत है? फिर तो ये भी सही है। और अगर ये सही है तो मुझे ये भी दिखेगा कि x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। पहले ये सोचो, बिल्कुल मान लीजिए आपका कमेंट आ रहा है, आप में से कोई भी अगर ये सोच रहा है कि मेरा कमेंट नहीं जा रहा तो आप गलत जा रहे हैं ना। बिल्कुल आप बिल्कुल कनेक्टेड है चैट से, बिल्कुल विवेक आप कनेक्टेड है, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका सबका कमेंट आता है, यहाँ सबका दिखता है, बस ये आप दूसरे का नहीं देख सकते तो आपको लगता है शायद मेरा वाला भी गलत। अच्छा, तब तक आपको पता होगा इधर बन जाएगा x माइनस में 2 रूट 3, ठीक है, x प्लस के अंदर 3 - 4 मतलब -1 इक्वल टू 0। मुझे तो ये दो बातें और दिख गई, सही है, मुझे तो ये दो बातें और दिख रही हैं। सोचो आप पहले यहाँ तक सोच लो कि भाई पहली चीज सर ने रैशनलाइज करा तो सर को ये मिल गया, दूसरी चीज सर ने थोड़ा इसको ठीक लिखा, तो ऐसे लिखना ये ऐसे लिखना एक ही बात है, ठीक है भाई। तो दोनों लिख सकते हैं ना अपन, ये भी लिख सकते हैं, फेस वाइज करके ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आप में से, अब जो गिवन है ना, जो भी गिवन है उस पर सोचो। गिवन ये है, मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे जल्दी से बताओ इसमें से कॉमन क्या आएगा, जितना हिस्सा है उसमें इतने हिस्से में क्या कॉमन आता दिख रहा है, ठीक है भाई, बिल्कुल मैं करवाऊंगा। आप जल्दी से बताओ इतने हिस्से में क्या कॉमन आता दिख रहा है आपको, सोचा आपने इतने हिस्से में क्या कॉमन आ सकता है? इतने हिस्से में क्या कॉमन आ सकता है? तो मेरा ख्याल है शायद आप में से कोई भी बता देगा कि x की पावर 4, वेरी गुड, x की पावर 4 कॉमन ले लो सर, तो x की पावर 4 कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, देखो x स्क्वायर माइनस में 2 रूट 3 x प्लस 1 बचेगा, बचेगा ना। अच्छा, अगर ये बचेगा तो आप जानते हो कि 2 रूट 3 x माइनस 1 बचेगा भाई, -1 बचेगा सर, -1 है। और आप तो जानते हो ये जैसे मैंने कॉमन लिया इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो ये पीछे से 0 हो गया, माने इतना हिस्सा ही 0 हो गया, काम ही खत्म हो गया। अब सर फिर इसमें से कुछ कॉमन लेना क्या? हाँ, इसमें से कुछ कॉमन लेना है, बट थोड़ा सावधानी से, जो बच गया उसे ध्यान से देखो। x क्यूब ठीक है, माइनस का 4x स्क्वायर ठीक है, प्लस में ये जो 2x है ना, इसके दो टुकड़े कर रहा हूं, x प्लस x। क्यों क्यों सर दो टुकड़े क्यों गए? क्योंकि मैं जैसे आपसे पूछूंगा इसमें से क्या कॉमन लोगे, तो आप मेरे को बताओगे कि सर इसका तो 0 लिख दो, इन दोनों में से इस पूरे यहां से यहां तक वाले में क्या कॉमन ले सकता हूं? x कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं x कॉमन ले सकता हूं तो जल्दी बताओ अंदर क्या छोड़ूंगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बचेगा मेरे दोस्त, हाँ या ना। और आप तो जानते हो इसकी वैल्यू भी 0 है। चलो तो एक और काम खत्म हो गया, इसकी वैल्यू भी 0 लग गई, राइट। अब बच गया ये, इसका क्या करोगे सर आप? x माइनस रूट 3, मैंने कहा आप ही बता दो, x माइनस रूट 3 कहीं होगा, बोर्ड पे बता दोगे आंसर क्या होगा। तो सर इसका 0, ये भी हो गया 0, और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखो आप, ये यहां लिखा हुआ है, यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, तो फाइनली आंसर इज 2, दैट्स इट। इसलिए इसका आंसर 2 होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है, देखते ही स्टूडेंट थोड़ा टीचर के खिलाड़ी कॉमन नॉम लेने का क्वेश्चन है, इससे क्या, ठीक है ना, कॉमन नॉम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के खेलने का क्वेश्चन है, ठीक है सर। आपका कमेंट यस बिल्कुल, जैसे आपका कमेंट विजिबल है मेरे को, ठीक है, मेरे को आपका कमेंट विजिबल है। आप में से अधिकतर लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि आपका कमेंट नहीं दिखा था, बट ऐसा नहीं है, आराम से कमेंट दिखते हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने ये दिया था, एक क्वेश्चन और मैंने कुछ दिया होगा, क्या क्वेश्चन क्या दिया था, है ना, डीपीपी अभी तक नहीं आया आपकी। एक मिनट, लेट मी चेक, मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया था। एक क्वेश्चन तो ये दिया था, और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला दिया था। ओके ठीक है, आ जाओ इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है बॉस, पहली चीज गिवन है क्वेश्चन में, a प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 2006, ठीक है ना। सेम वे b प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 2007, सेम वे c प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 2008, और साथ में एक और चीज दे रखी है a b c इज इक्वल टू 3, है ना। और पूछा जा रहा है क्या, a अपॉन में bc, b अपॉन में ac, c अपॉन में ab माइनस 1 बाई a माइनस 1 बाई b माइनस 1 बाई c, है ना भाई, ये पूछा जा रहा है। हाँ भाई, उम्मीद है कि कुछ छोटी छोटी चीजें तो करी होंगी जो पूछा जा रहा है ना सर। इसको देखते ही पता चल जाता है कि एलसीएम लेने के सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका एक ही ऑप्शन है कि abc एलसीएम ले ले। एलसीएम लेते ही bc का जिस दिन इसमें भाग लगेगा a बचेगा, a से मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली ये b स्क्वायर बनाएगा, ये c स्क्वायर बनाएगा, ये ab बनाएगा, bc बनाएगा, ca बनाएगा सर। ओके, अब क्या करेंगे सर जी, इसके बाद क्या करेंगे? हाँ सर, यहाँ तक तो मेरा भी हो गया था। इसका कोई कनेक्शन तो होता होगा ना, इसके बाद क्या क्या किया जा सकता है भाई, ये तो सोचने की बात है, इसके बाद आप अपने अपनी तरफ से आपने क्या क्या करा होगा भाई। आप में से सभी बच्चों ने तो ट्राई करा होगा ना, इसके बाद सब क्या करा होगा आपने? हाँ भाई बताओ, क्या क्वेश्चन किया आप लोगों ने? क्या आपने इसके आगे सर, मैंने इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 abc लिखा सर मैंने, ऐसा तो लिखते हैं ना। हाँ 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 सर लिखा। अब सोचो अगर मैंने a में से b घटाया होता तो घटाता ये कट जाता, और यहाँ से आता -1 तो -1 का स्क्वायर हो गया सर। और ये वाला ऐसे b में से c घटाया, स्क्वायर कट गया, b माइनस c की वैल्यू भी -1 आ गई सर। अब मैंने c में से घटाया, तो c में से घटाने पर सर ये अपने आप में 2 का स्क्वायर हो गया सर। नीचे सर मेरा 2 था और इसकी वैल्यू सर 3 आ रही थी, पता नहीं क्यों मेरे को लगा 6/6, मैंने आंसर इज 1, खत्म हो गया क्वेश्चन। मैंने आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था, आपने कहीं ने कहा सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। 2 प्लस रूट 3 को सॉल्व करके, ठीक है, ओके हाँ भाई,
क्या आप में से किसी को ये तो पता है ना बेटा कि ये नीचे की तरफ नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा तो 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा। 4 माइनस 3 कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब ये कि नीचे की तरफ तो 1 बन गया और ऊपर की तरफ ये था तो x 2 रूट 3। ठीक है सर मैंने डिवाइड करके अच्छा ठीक है सबका अपना अपना चॉइसेस है। ठीक है सब अपने अपने तरीके से करते हैं बस क्वेश्चन को तो सभी लोग प्रयास तो करते हैं बहुत बढ़िया बात है ना अच्छा भी है। हाँ भाई अगर आपसे बन गया बहुत बढ़िया। ठीक है पता नहीं क्यों आप इसमें इतना लेट या क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चन में दे रखा है लेट एक्स वाई जेड बी 3 रियल नंबर्स। ठीक है सच दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है क्वेश्चन में आगे देखा है फाइंड लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्वेश्चन मार्क राइट है फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस है ना। अब मैं आपको देखो इसमें भी मेरे को बहुत बहुत ध्यान से देखना है ना तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। एक सेकंड हाँ भाई बना है। अरे वाह क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया। देखो कुछ बच्चों ने अपनी तरफ से आंसर क्रिएट करने का पूरी ताकत लगाई है भैया। देखो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं आपको इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एक्स वाई प्लस वाई जेड इनको दिक्कत नहीं होगी सोचो कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में है जो इन दोनों को मिला करके या इनसे आपस में रिलेट करके बन जाता हो जाएगा तब आपने से कई बच्चे सोचेंगे कि सर एक चीज तो आती है सर देखो अगर आप ये लिख देना ठीक है ना वाई जेड प्लस में जेड एक्स ऐसा ऐसा अगर आप लिख देते तो शायद मेरा देखा हुआ है सर। अच्छा मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो कुछ भी लिखा है ये जो कुछ भी लिखा है ठीक है ये सब कुछ हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस में जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर है मेरे दोस्त। और अगर ये इसके बराबर तो किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव माने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी ग्रेटर देन 0 ये भी ग्रेटर देन 0 तो पूरा जो कुछ भी लिखा है ना सारा कंटेंट ये सारा कंटेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आप तो जानते हो ये और ये तो एक ही बात है ये अगर ग्रेटर देन 0 तो ये भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये कि सीधी सी बात मैं अगली लाइन में लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आप अगर मुझसे जानना चाहते हैं ये कौन है तो मैं इसकी जगह यही लिखूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं लेकिन ये तीनों मिलकर के माइनस का 4 दे रहे हैं और अगर ये 4 दे रहे हैं तो मेरी दुनिया ऐसे पड़ेगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और जो चीज हमेशा 4 या 4 से बड़ी है इसका मतलब उसकी सबसे लो वैल्यू 4 है वरना वो 4 से बड़ी तो है। तो इसका मतलब ये कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लीस्ट इज इक्वल टू 4 लीस्ट 4 है। बहुत बढ़िया आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपनी तरफ से जवाब दिया बहुत अच्छा लगा देख करके क्या इतना फटाफट फटाफट रिप्लाई कर रहे थे। ठीक है बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर। मैंने एक होता है एक्सेप्शनली आप कई बार रिप्लाई देते हैं ना जो उम्मीद में नहीं होता कि ये बच्चे रिप्लाई देंगे फटाफट से इतना बहुत बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस अभी तक तो आपकी। एक और क्वेश्चन हाँ भाई एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ले लो देखो जल्दी जल्दी है ना। क्वेश्चन में देखा है देयर आर few integer values of a such that क्वेश्चन में देखा है a square minus 3a minus 3 upon a minus 2 is an integer ठीक है बेटा आगे देखा है find sum of all integral values of a की सारी इंटीग्रल वैल्यूज का सम बताएं। क्वेश्चन ये है कि a की सारी इंटीग्रल वैल्यूज का सम बताएं। क्वेश्चन ने ये डिमांड कर दी बस। हाँ भाई क्वेश्चन ने ये डिमांड कर दी है। हाँ बिल्कुल देयर आर फ्यू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ सर प्लीज एडवांस लेवल जाना वापस गलती नहीं करनी। अरे तुमको क्या लग रहा है कोई भी हल्का काम करेंगे अब ये वाला क्वेश्चन नहीं कर लो देखें आप 100 में से कितने बच्चे कर देंगे। आप किसी को देकर देख लेना उसको हवा नहीं लगेगी करेगा क्या वो इसका। ठीक है समय देकर के तो हो ही जाता है ना टाइम लगा करके अपने को विदिन टाइम में करना है। एक भी क्वेश्चन आपको हल्का लगा तो बताओ मेरे को ऐसे ही थोड़ी इस बैग से यार बनाएगी हाँ लेकिन फिर भी हम सारी जगह ए या 1 के लिए दौड़ेंगे ना तो फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे ना तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। सिग्मा वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। सिग्मा तो हमेशा आपको थोड़ा डरा डरा के खेलेगा धीरे धीरे आप आदत हो जाएगी अपने पास में है अभी 8 महीने का टाइम बहुत मेहनत करेंगे बहुत अच्छा मेहनत करेंगे सर इसका फार्मूला यूज करके -8 आ रहा है तो अगर मेरे को एक आंसर -8 आ रहा है -8 तो वैसे नहीं आता मतलब अगर देखा तो वैसे भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए थी। हाँ भाई सर ये नहीं होगा ओके तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते देखो है ना जरा समझते हैं। देखो मैं आपके सामने ऐसा लिखता हूँ कि a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3 अपॉन में a माइनस 2 देख रहे हैं नीचे जो a माइनस 2 है ना इसको देख करके मैंने लिख दिया a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a माइनस 3 ऐसा मैं लिख सकता हूँ भाई ऐसा ऐसा लिखना गुनाह थोड़ी ना कि सर 3a को 2a और a लिख दिया आपने। हाँ ऐसा लिख सकता हूँ ना। लिखने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ बताओ अगर मैं अगर 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 और इसे छोटा करना चाहता हूँ यार मैं एक्चुअली इसे मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ और कितना इसको थोड़ा और काट सकते हैं हम कैसे भी करके काट सकते हैं। हाँ अभी और इसे काटना चाहता हूँ देखो मैं इसे और छोटा कर रहा हूँ इसे और छोटा कर रहा हूँ इसको राइट है इस a माइनस 2 को देखते हुए a माइनस 2 ठीक है भाई मैं जानबूझ करके a माइनस 2 लिख रहा हूँ समझना। देखो जिस दिन मैं इसे खोलूंगा a स्क्वायर वापस आएगा ये -2 है और ये मिलकर के मुझे -3 दे देंगे लेकिन सर ये तो प्लस का 2 हो गया आपके पास तो माइनस का 3 है। तो मैंने जानबूझ करके कुछ a -2 अरेंज करें बहुत ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं सर a -2 मैं अरेंज कर रहा हूं देखो ध्यान से देखो यहां लिख जाएगा आपको a -2 अरेंज हो गया सर यहां a -2 अरेंज हो गया और ये जो -3 है इसको बैलेंस करने के लिए ये -3 है क्या -3 है ना कुछ नहीं बदल मैंने ड्रॉप में दिया था उसको शॉर्ट को हां देख लेना हां ठीक है हां ये -5 लिख रहा हूं ना -5 लिख लें हां क्या कहता हूं -5 हो जाएगा एक बार a + 3 वरना फैक्टराइज नहीं हो। अरे रुको देखो फैक्टराइज नहीं कर रहा आप स्मार्टनेस ऑफ द क्वेश्चन देखना क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे क्या हुआ अचानक से आपको दे देगा आपने कभी देखा नहीं किसकी नहीं नहीं हाँ हाँ अब देखो ये वाली चीज तो अपने को यहाँ पे पकड़ना है तीसरा क्या कर रहे हो पहली बात मैं a -2 अरेंज कर रहा हूं बहुत स्मार्टली समझना कितना 9 आंसर आ गया। अरे वाह देखो आप जिस दिन इसका इसमें भाग लगाओगे a बार जाएगा जिस दिन इसका इसमें भाग लगाओगे -1 बार जाएगा जिस दिन इसका -5 में भाग लगाओगे ना वो माइनस को आ जाएगा बाहर 5 अपॉन a -2 दिखेगा यहाँ राइट है मतलब ये डिवाइड होते होते यहाँ तक आ गया ये डिवाइड होते होते यहाँ तक आ गया सही है। अच्छा अब दूसरी बात अभी बच्चे के दिमाग में आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया ठीक है मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिखा रहा हूं ना तो इसका मतलब ये कि अब इसको देखने के बाद मैं अगली बार मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या आप पिछले क्वेश्चन जैसा सोच सकते हो क्योंकि आपको ऐसा सोचना है ना ये जो चीज है इस तरह के क्वेश्चन मैंने स्ट्रेट लाइन में देखे थे तो मेरे को तब से ये बड़ी खोज थी यार स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर क्वेश्चन पूछता है आईटी में पूछा था ठीक है तो यार ये सोचते कैसे होंगे इनके दिमाग में कैसे आता होगा ठीक है तो वो बेसिकली वैसे क्वेश्चन मेरे को मिल गया मैंने इसको पढ़ करते हैं किसी दिन वहां पे आएगा तो बैठेंगे देखो है ना एक तरीका भी है।
दूसरा तरीका क्या है, जैसे बिल्कुल देसी तरीका क्या होता है, देसी तरीका ये होता है कि भाई सर ने a स्क्वायर माइनस 3a-3 दिया था और आगे a माइनस 2 दिया था, सर ने a का डिवाइड लगाया होगा, a स्क्वायर माइनस 2a आया होगा, इधर से माइनस प्लस होता है, ये माइनस कट गया, ये माइनस का a माइनस का 3 बचा होगा, ठीक है। तो सर ने माइनस 1 लिखा होगा तो ये बन गया होगा माइनस a प्लस का 2 बच गया होगा, ये प्लस के एक वजह से कट गया और ये माइनस की वजह से माइनस 5 बच गया। अब इसके आगे तो रिमाइंडर जाएगा, तो सर ने इसीलिए इसकी जगह लिखा होगा ये, ध्यान से समझना, इसकी ये जो है ना, ये इसकी जगह लिखा होगा ये, फिर माइनस 5 बटा ये, ऐसा लिख दिया होगा सर ने, ऐसे भी सोच सकते हैं। चलो फिलहाल अब कुल मिलाकर के ये ऐसा होता है, इस पे रुके ना। अच्छा अब ये कह रहा है कि देयर आर फ्यू इंटीजर्स वैल्यूज ऑफ a, जिसके लिए इसे माने इसे इंटीजर देना है। अगर इंटीजर देना है, किसको इंटीजर देना है, इसको इंटीजर देना है। और कब देना है, जब a भी इंटीजर हो। a कैसा दे रखा है, एक इंटीजर दे रखा है और मुझे ये भी इंटीजर लाना है। अब मैं सोच रहा हूं यार इंटीजर कब आएगा, ये इंटीजर जो है इसका पंगा यहां नहीं है, ये तो इंटीजर देगा ही देगा, ये तो इंटीजर देगा हमेशा। कब देगा, जब जब आप एक की जगह इंटीजर डालोगे हमेशा इंटीजर देगा। अब ये पंगा कर रहा है, ये कब कब इंटीजर देगा, ये भैया कब इंटीजर देगा, जब नीचे तो 1 आ जाए या 5 आ जाए। ये इंटीजर देगा अगर डिनोमिनेटर में 1 या 5 आ जाए, राइट भाई। डिनोमिनेटर में अगर 1 या 5 आ गया तो आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 1 कब आ रहा है, डिनोमिनेटर 1 भी नहीं, अच्छा माइनस 1 भी आ जाए तो भी दे देगा। माइनस 1 1 या 5 आ जाए, देखो माइनस 1 कब आएगा, डिनोमिनेटर माइनस 1 आएगा जब मैं 1 की जगह 1 रखूंगा। अगर मैंने 1 की जगह 1 रख दिया, आप मेरे को समझ रहे ना, ठीक है। कैसे भी दे दो आपको, हाँ 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 भाई, ध्यान से समझ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे समझना, ये 1 की जगह 1 देने पे क्या ये इंटीजर देगा, देखो मैं दिखाऊं आपको। अगर मैंने 1 की जगह यहाँ पे 1 रखा ना, 1 की जगह 1 रखते यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 और यहाँ पे अगर माइनस 5 बटा 1 की जगह 1 रखते नीचे माइनस 1, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये 1 कट गया, फाइनली आंसर 5 है कि नहीं है, 5 एक इंटीजर है कि नहीं है। कब, जब आप 1 की जगह 1 डाला, 1 डाले पे इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब 1 चलेगा, इसका मतलब 1 एक आंसर के तौर पे सही है, तो मैंने आंसर के तौर पे 1 को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा अब मैं दूसरा सोच रहा हूं, इसके सिवा ये प्लस का 1 कब देगा, देखो अभी मैंने 1 डाला तो माइनस 1 आया, अब मैं प्लस का 1 कब देगा, जब 1 की जगह 3 आ जाए। 1 की जगह कितना आ जाए 3, अगर 1 की जगह 3 आ गया तो 1 की जगह 3 आती आगे दिखेगा बेटा जी कितना 3 माइनस 1 माइनस में यहाँ कितना दिखेगा 3 माइनस 2, सोच लेना, रख के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। देखो 3 में से 2 गया 1 और 5 बटा 1 माने 5, तो फाइनली ये वाला देगा 2 और यहाँ देगा 5, 2 माइनस 5 बोले तो माइनस 3 और माइनस 3 एक इंटीजर है, माने 3 डालने पर इंटीजर आया, इसका मतलब 3 एक सही आंसर है, कुछ नहीं करा तुक्के मारा तुक्के, ठीक है। अब दूसरा आगे बढ़ता हूं, और क्या रखा रास्ता है, सर माइनस 3 रख सकते हैं क्या, देखो मेरे हिसाब से माइनस 3 रख सकते हैं, क्योंकि माइनस 3 रखने पर ये दे देगा माइनस 3 माइनस 1 और यहाँ दे देगा माइनस 5 बटा, नीचे दे देगा माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 2 मिलकर के आगे हो चुका होगा माइनस 5, यहाँ हो चुका होगा माइनस 5 बटा, नीचे भी माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1, फाइनली आंसर 3 होगा, माइनस का आंसर एक इंटीजर आ गया, मैंने माइनस 3 चलेगा, ठीक है। अब लास्ट आंसर सोच रहा हूं बस में, अब मैं धीरे धीरे और आगे बढ़ता जा रहा हूं कि मैं अब और किसको खींचूं, मुझे क्या क्या चाहिए, देखो नीचे तो 1 आ जाए, ठीक है, नीचे तो 1 आ जाए, 1 आया था 3 रखने पर, ठीक है, माइनस 3 रखने पर माइनस 5 आया था, 1 रखने पर माइनस 1 आया था, ठीक है। अब मेरे को चाहिए नीचे प्लस का 5, प्लस का 5 नीचे आ सकता है जब मैं 7 रख दूंगा तो फाइनली मेरे पास में और कोई तरीका नहीं है। देखो मैंने अब देखो मैं दोबारा बता देता हूं, क्या मैंने जब 1 रखा था तो नीचे क्या बना था, डिनोमिनेटर में क्या बना, जब मैंने नीचे 1 रखा तो डिनोमिनेटर में बना था, यहाँ पे बना था माइनस 5 बटा माइनस 1 जो कि एक इंटीजर था, बच गया मैं। 3 रखा तो ये बन गया माइनस 5 बटा 1 जो कि बन गया माइनस 5, बच गया मैं। जब मैंने माइनस 3 रखा तो ये बन गया माइनस 5 बटा माइनस का 5, जिस दिन मैंने 7 रखा ये बन जाएगा माइनस का 5 बटा 7 में से 2 गया 5, देखो सारे केसेस में इंटीजर बनता है और किसी भी हालत में इंटीजर नहीं देगा। तो फाइनली अगर इनका सम करोगे आप, अब जिस दिन आप इसका सम करोगे 7 और 3 10 हो 11, 11 में से 3 गया 8, 8 आंसर हो गया। हाँ अब देखो, अब आप में से जैसे एक बच्चे ने बोला सर 4 भी तो रख सकते हैं, 4 बिल्कुल बेटा रख के देख लेते हैं, 4 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 5, जिस दिन मैंने 4 का 4 में से 2 गया 2 आया और 5 बटा 2 ढाई होता है, ढाई, ठीक है। ये 3 होगा, 3 में से ढाई गया, 3 में से ढाई गया 0.5 इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं बॉस, ठीक है। अब जो कुछ भी मैंने आपके सामने करा, जो कुछ भी मैंने आपके सामने करा, इसे आप गणित कहोगे तुक्का कहोगे क्या कहोगे, आपकी इच्छा, ठीक है। जो भी आप करना चाहो आप वैसा कर सकते हो। इसमें अगर आपको लगता है कि मुझे रिमाइंडर थ्योरम लगानी चाहिए, इसमें देखो जेंसन इनइक्वालिटी लगानी चाहिए, इसमें देखो आरएमएस वैल्यूज पुट कर देनी चाहिए, जो आप कर सकते हो करो, बट आप ध्यान रखना। अब देखो एक बच्चे ने बोला 12 रखो, 12 12 चेक कर दो सर, एक बस लास्ट 12 चेक करा, चलो भाई 12 चेक करते हैं, 12 ठीक है, 12 रखते 12 में से 1 गया 11 माइनस 5 बटा 12 रखा, 12 में से 2 गया 10, 5 बटा 10 माने हाफ, 11 माइनस हाफ कितना होता है 21 बटा 2, 21 बटा 2 मतलब 10.5, 10.5 पॉइंट में आया, इंटीजर नहीं है, उड़ा दो, ठीक है। क्या किया, क्या किया, ये क्या किया, कुछ नहीं, सिंपल बेस। मतलब अब आप जैसे मैंने तो अब जैसे मैंने बोला कुछ भी रख लो, जैसे एक बच्चे के दिमाग में आरएमएस वैल्यू आ रही थी, मैंने आरएमएस बोल दिया, ठीक है, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है वो मैं बोलता ही चला गया, ठीक है। तो इस बात को जरूर समझना, ये बेसिकली ना, अब आप बताओ यही वो गड़बड़ है, ये वो हमसे करवाता है, हम फंस जाते हैं, ठीक है। सर जेंसन इनइक्वालिटी क्या होती है, ये जिस दिन हम लोग आपके सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पहुंचेंगे उस दिन वहां पे करवा दूंगा मैं आपको, है ना। तो इसलिए अब आप प्लीज ये मत कहना कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो सर सस्ते लेवल के क्वेश्चंस हैं, डोंट डू दैट, हाँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में दिए जा रहे हैं, शीटों में पाए जाते हैं, हम ये सोच के करते हैं कि पता नहीं ऐसे लोग कहां से आते हैं, कुछ नहीं, हमारे बीच में से आते हैं ये क्वेश्चन और हम अक्सर इन्हें मिस कर देते हैं बस, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से हर बच्चा इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत सीरियसली लेगा, ठीक है। अच्छा अब मैं अगले टाइटल के ऊपर बात कर रहा हूं, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें चल रही हैं जिनके ऊपर हमारे क्वेश्चंस आते हैं और हमें मुंह देखना पड़ता है कि यार ये तो बताया नहीं था, फिर अच्छा कई बच्चे इस चैप्टर में बना लेते कुछ बताएंगे, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, आप पहचाना बेटा जी, ठीक है। क्वेश्चन में देखा है फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ 3 की पावर 199, ठीक है, 3 की पावर 199 का लास्ट डिजिट बताएं। मैं सिंपल पूछना चाहता हूं आप में से जितने भी यहां पे अपने बीच में अपने भाई लोग बैठे हैं, ठीक है, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वगैरह फिजिक्स में सिखाया यार ये सब, ठीक है। आप ये बताओ कि कौन से चैप्टर का है, बिल्कुल आपके लिए मैं -5 भी चेक कर देता हूं, है ना। आगे हो जाएगा -5 -1 माइनस में 5 बटा -5 -2, ठीक है। तो मुझे जितना दिखा है यहां पे -6 यहां पे -5 बटा -7 ये कट करके 5 बटा 7 ये कुछ 7 42 42 में से 5 गया कितना 37 माइनस का 37/7 ये अपने आप में हर हालत में नॉन इंटीजर आएगा, ठीक है। चलो हटाओ, तब तक ये देखो कौन से चैप्टर का बता रहे थे आप लोग, बहुत ही तेजी से आपके वो गायब हुए हैं, इसका मतलब ये कि हर दूसरे बच्चे ने दे दनादन अपनी तरफ से कमेंट कर रहे हैं, इतने कमेंट एक साथ आ गए हैं कि हमारे यहाँ फ्यूज हो जाता है, हम हर बार इसे मजबूत करते हैं। जो बाइनोमियल थ्योरम मैं एक्जैक्टली जानता था आप सभी लोग बाइनोमियल थ्योरम करेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं एक और चीज भी होती है जिसे साइक्लिसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये 8 क्लास वगैरह में करवाया जाता था, 9th में कराया जाता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ टीचर्स लोगों ने इसे कम कर दिया, गवर्नमेंट ने जोड़ा दिया, बहुत बेसिक बातें हैं। देखो ये क्या कहता है, एक इसमें ना यूनिट डिजिट देखनी होती है, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट। जैसे मैं आपसे बोलूं 23 की यूनिट डिजिट क्या है, 23 की यूनिट डिजिट क्या है, आप बोलोगे सर ये है सर 3, इसकी यूनिट डिजिट 3 है। जैसे मैं आपको बोलूं 1017 की यूनिट डिजिट क्या है, सर ये है ना पहली डिजिट सर 7 है। तो यूनिट डिजिट कैसी चीज है वो समझाता हूं आपको। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 की पावर 1 कितना होता है, तो आप कहोगे 2, तो इसकी यूनिट डिजिट 2 है।
ठीक है। 2 की पावर 2 4 होता है, यूनिट डिजिट 4 है। 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट 8 है। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 सर 16 होता है सर, ये 16 तो 16 यूनिट डिजिट 6। 2 की पावर 5 सर 32 होता है, 32 यूनिट डिजिट 2 है, ठीक है। 2 की पावर 6 सर 64 होता है, यूनिट डिजिट 4 आ गई। 2 की पावर 7 सर 64 into 2 128 8 आ गई सर। 2 की पावर 8 सर 256 6 हो गया सर। अब जरा ध्यान से देख 2486 2486 ये रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। कितनी देर में रिपीट हो रहे हैं? 4 4 की दूरी पे रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब जब भी 2 में डिग्री चलती है 4 4 की दूरी पे यूनिट डिजिट रिपीट होती है, ठीक है। ये 4 4 की डिस्टेंस पर रिपीट हो रहे हैं, इंप्लाइज 2 की साइक्लिसिटी इज 4 माने हर 4 4 की दूरी पे रिपीट होंगे। सेम जरा 3 पा लेते हैं, 3 की बात करते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने एक और 3 बढ़ाया था, इस 9 की 3 से गुणा कर दो तो 9 into 3 27 का 7। फिर जैसे आपने 3 की पावर 4 करा, इसकी 3 से गुणा करो, 7 या 21 21 का 1। फिर जैसे 3 की पावर 5 करूंगा, ठीक है। 3 की पावर 5 के लिए 3 से इसकी गुणा करो, 3 की ऊपर वाले से गुणा करो, 3 एकम 3, 3 की पावर 6, 3 की 3, 3 की 9, 3 की पावर 7, 9 या 27 का 7, 3 की पावर 8, फिर इसकी 3 गुणा करते 7 या 21 का 1 ऐसे। तो इसमें भी देखोगे जरा 3971 माने साइक्लिसिटी 4 है। अगर इसकी साइक्लिसिटी 4 है तो सर सबकी 4 होती है, नहीं सबकी 4 नहीं होती, वो देखनी पड़ती है जैसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप ध्यान से समझो, अगर मैं आपसे बोलता हूं 3 की पावर 199, ठीक है। तो आपको पता है इसकी क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है तो ये हर 4 4 की दूरी पे सेम होगा, हर 4 4 की दूरी पे सेम होगा। जैसे मान लो किसी ने मेरे से पूछा होता 3 की पावर 12 कितना होगा, 3 की पावर 12 कितना होगा, क्या इसमें 4 का डिवाइड लग जाता है, 12 में 4 का डिवाइड लग जाता है? अगर लग जाता है तो 3 की पावर 4 जैसा होगा। और 3 की पावर 4 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 है, इसका मतलब 3 की पावर 12 जब भी आप करोगे यूनिट डिजिट 1 आएगा। मान लो 3 की पावर किसी ने 17 लिखा होता तो 4 का डिवीजन 16 तक चला जाता, 4 का डिवीजन 16 तक चला जाता, 4 का डिवीजन 16 तक चला जाता, 16 तक चला जाता। अब भी एक बचता तो 3 की पावर 1 जैसा होगा। माने रिमाइंडर सोचो, रिमाइंडर तो 3 की पावर 1 माने 3, जैसे 3 की पावर अगर मैंने से किसी ने कहा 199 तो 199 में 4 का डिवाइड लगा दो, 196 तक पूरा जाता। क्या बोला मैंने? 4 का डिवाइड, अगर मैंने 4 का डिवाइड कर दिया तो 4 का डिवाइड 196 तक पूरा जाएगा, तो 196 भूल जाओ, ठीक है। अगर 3 की पावर 197 होता तो 3 की पावर 1 जैसा होता, माने यूनिट डिजिट 3 होती। 3 की पावर 198 होता तो 3 के स्क्वायर जैसा होता, माने यूनिट डिजिट 9 होती। 3 की पावर 199 है तो 3 के क्यूब जैसा होगा, माने 27 का 7 होगा, इसलिए यूनिट डिजिट 7 है। इसलिए कई बच्चे बहुत देर से बोले जा रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, यूनिट डिजिट 7 है। सर इस उस पे 8 अप्रैल की शिफ्ट 2 में मेरे उसमें क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो अब आपको पता चल जाएगा मेंस बेसिक से क्वेश्चन बना रहा है, हम बेवकूफ बन जाते हैं, हम सोचते हैं बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो तो एकदम बकवास सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, अब देखो किसी बच्चे ने एक और तरीका सोचा, उसने सोचा है कि 3 की पावर 200 सोच लो सब सीधा, 3 की पावर 200 जो है वो अपने आप में 3 की पावर 4 जैसा है, तो 3 की पावर 199 पीछे चलो, 3 की पावर 3 जैसा होगा, ठीक है। ऐसे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे दिमाग वाले बच्चे है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं और अच्छा लगता है, ठीक है। अगर बैच में 4 या 5 बच्चे भी बहुत दमदार खेल रहे होते हैं ना, पूरा बैच बहुत अच्छा खेलता है धीरे धीरे। यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 48, मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, उम्मीद है बहुत जल्दी जवाब आएगा। अरे तुम स्क्वायर करोगे ना तो स्क्वायर करने में डेफिनेटली आंसर सेम नहीं आएगा, जो गिवन है ना उन्हीं के इर्द गिर्द रहना चाहिए। आप अगर 2 टाइम्स या 3 टाइम्स करके कोई भी नई चीज क्रिएट करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ के आएगी। हाँ भाई बन गया, बिल्कुल ऑब्वियस बात है। क्या इसमें देखो ना, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 है, इसकी साइक्लिसिटी 4 की है, याद है 2 की, इसलिए 2 की पावर 48 एक्जैक्टली 2 टू द पावर 4 जैसा बिहेव करेगा बॉस, और 2 की पावर 4 का 6 होता है, ठीक है। और ये अगर देखा तो 2 की पावर 4 16 जैसा काम करेगा, सही है ऐसा। तो मुझे नहीं लगा कि ये तो कोई मुश्किल जगह है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, ठीक है। रेडी, थोड़ा टफ क्वेश्चन दे रहा हूं, सोचना, ठीक है। लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट ऑफ 1998 टू द पावर 1998, ठीक है। मैं क्वेश्चन ये आपको घर के लिए दे रहा हूं और मैं आपको बस इसमें हिंट कर रहा हूं कि इसमें यूनिट डिजिट सारा बोझ ये उठाएगा 8, माने सेम आंसर एज 8 टू द पावर 1998। बाकी आप अपनी तरफ से करना, घर से करके मतलब आप कोशिश करना आपसे बन जाए 8 की पावर। सर इसी क्वेश्चन में लास्ट 2 डिजिट पूछे थे, तो एक क्वेश्चन अब जब लास्ट 2 डिजिट आएगा ना फिर वहां से बाइनोमियल का रूल चालू हो जाएगा, वहां साइक्लिसिटी को थोड़ा साइड कर देना चाहिए। हालांकि x की पावर n माइनस y की पावर n के फंडे से भी कर सकते हैं, लेकिन वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हर चीज के लिए दौड़ेंगे, थोड़ा मैं बताता चल रहा हूं कि ये दो चीजें होती हैं ना, जो बेसिक मैथ्स होते हैं उनको बेसिक मैथ्स में भरोसे छोड़ देंगे, ठीक है। और जो बेसिक मैथ्स नहीं होगा उन्हें आगे ले चलेंगे, ठीक है। पिछली बार हमारी बातचीत और भी बातों पे हो गई थी, बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप लोग, ग्रेट। हाँ भाई यहाँ तक बातें हो गई थी हमारी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। हाँ भाई क्वेश्चन में देखा है ए बी सी आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, नंबर्स, देन वैल्यू ऑफ a minus b का होल स्क्वायर b minus c का होल स्क्वायर प्लस में c minus a का होल स्क्वायर अपॉन a minus b into b minus c into c minus a इज अ क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई कर लोगे आप लोग। हाँ भाई हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है सर। 4 एस डब्ल्यू क्यू आंसर 4, अच्छा एस डब्ल्यू क्वेश्चन आंसर 4 है, ओके क्यू नहीं क्यू ऐसे होगा इसलिए, ओके। 6 आंसर है होमवर्क वाले क्वेश्चन का। 8 की तुमने साइक्लिसिटी सोची, वाह बहुत बढ़िया। चलो इसके बारे में सोचना, ठीक है, ये भी होमवर्क के तौर पे देता हूं, ठीक है, दोनों ही होमवर्क है। चलो आगे बढ़ूंगा मैं तो, क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के बाद में जो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी आता है ना, जो हमारे को फटाफट खत्म कर लेना चाहिए, वो जो जिसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है सेट्स, अभी खत्म कर देंगे थोड़ी सी देर में इसको, ठीक है। तो ये सेट्स पे भी बात कर लेते हैं ताकि ये सारी चीजें जो चिंगू पिंगू है ना ये हमारे माथे नहीं आए बाद में कहीं, राइट। तो आ जाते हैं फटाफट से, है ना, सेट्स। हाँ भाई एक छोटा सा टाइटल है, ठीक है। सबसे पहले इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड,
ठीक है, इट इज कलेक्शन ऑफ वेरी डिफरेंट। हाँ मेरे को जल्दी से बताना, मेरे को जल्दी से एक क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या अगर मैं ये बोलूँ कि किसी क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों का, किसी क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों का नाम लिख करके देना इज अ सेट और नॉट, बस अभी मुश्किल से थोड़ी सी देर में स्टार्ट कर देंगे, बात खत्म, उस पे भी आने जल्दी। हाँ भाई, क्या किसी क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों का नाम लिख के देना सेट है या नहीं है? हाँ बिल्कुल लगानी है टीपीपी, बिल्कुल लगानी है टीपीपी। हाँ भाई सेट है क्या? अच्छा नहीं है, वेरी गुड, इट इज नॉट अ सेट। अच्छा चलो बताओ, अगर किसी क्लास के उन बच्चों का नाम लिख के देना है जिनके मार्क्स 80% एंड मोर हैं, तो क्या वो सेट है या नहीं है? 80% या उससे ज्यादा नंबर वाले बच्चों को इकट्ठा करके देना इज अ सेट और नॉट, मतलब उनका नाम देना इज अ सेट और नॉट, ये भी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। अगला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हाँ भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, बिल्कुल वो सेट है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर किसी ने कह दिया ना तो इसीलिए हमेशा होता है वेल डिफाइंड, क्योंकि ना अगर आपने क्लास में इंटेलिजेंट बच्चों को, इंटेलिजेंट का क्या मतलब होता है? इंटेलिजेंट मतलब पढ़ने में इंटेलिजेंट, खेलने में इंटेलिजेंट, किसमें इंटेलिजेंट, चेस में इंटेलिजेंट, ठीक है, ये तो इंटेलिजेंसी तो आप मेजर नहीं कर सकते, वो डिफाइंड नहीं है बहुत सारी चीजों में तो। लेकिन हाँ क्लास में मार्क्स की अगर बात करी जा रही है तो मार्क्स के बारे में बात करी जाती है, वो बहुत आसान है, ठीक है, वो डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये कि वो डिफाइंड, तो पहली चीज तो ये समझना कि वेल डिफाइंड का मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, सेकंड तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको पता है, नहीं पता तो जल्दी लिख लो, सेट बिल्डर्स फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको ये दे दिया कि ए इज अ सेट ऑफ ए आई ई ओ यू, ठीक है, अगर किसी ने ऐसे दे दिया तो इट इज रोस्टर फॉर्म। और अगर किसी ने ये ना लिख करके इसी चीज को ऐसे लिख दिया होता, सपोज इसी चीज को ऐसे लिख दिया होता कि ए इज एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल, तो हम कहते हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर ऐसे कॉमा लगा लगा करेंगे तो रोस्टर फॉर्म है, अगर कॉमा के बगैर लिखेंगे सीधा सीधा, जैसे एक्स ए उस एक्स के बराबर है, ये सच दैट है, ए इज एक्स, एक्स इज अ वोवेल, है ना, तो पहली बात ये समझ के चलना कि है ना ये अपने आप में सेट बिल्डर फॉर्म है, आई एक्सपेक्ट पता होगा, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, फटाफट से बताना, फाइंड लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल इन रोस्टर फॉर्म, बता दोगे? चलो बढ़िया। हाँ भैया, हाँ भाई लिख लेंगे, आंसर -3/2, बहुत ज्यादा लेट चला गया बेटा, कौन सा वाला -3/2 लिख के लाया मेरे को पता नहीं। अच्छा वो एसडब्ल्यू का आंसर -3/2, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अरे वाह, किसी भी बच्चे ने गलती नहीं करी। स्कूल का बेसिकली सिर्फ नाम लिखना होगा एस सी एच ओ एल ऐसे बस, क्योंकि इन्हीं वर्ड से यूज है, ओ एल दो बार नहीं लिखना, ठीक है ना, वेरी गुड। चलो अब अगली बात पे बात करते हैं, तो हो गया रोस्टर फॉर्म क्या है क्या नहीं, इसके बाद हमारी जो जरूरत आने वाली है, अभी रुक करके थोड़ी सी देर है ना, सेकंड नंबर आते हैं, ठीक है, अब सेट बिल्डर के बाद में अगला टाइप्स ऑफ सेट। हाँ भाई, इसमें सबसे पहला नंबर आता है नल सेट, जिसे हम प्यार से कई बार वाइड सेट भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। उम्मीद है ये भी पता होगा कि अगर सेट की बात करी जाए, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट भी है मेरे भाई, ठीक है। और रिप्रेजेंट कैसे होता है? ये रिप्रेजेंट दो तरीके से होता है, या तो खाली ब्रैकेट या 5, ऐसे दोनों में से कुछ भी, मतलब इसमें कोई भी अंदर एलिमेंट नहीं होता, आई एक्सपेक्ट पता होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे इसके बाद आता है, सेकंड नंबर पे आता है सिंगलटन सेट, जल्दी से बता दो जब तक मैं लिख रहा हूं, सिंगलटन सेट क्या होता है? हाँ भाई, ऑब्वियसली बात मैं लिख चुका हूं, सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को क्वेश्चन दिया होता कि a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इन बिटवीन, ठीक है, x इज इन बिटवीन 3 to 5, और यहां साइड में लिखा होता सेमीकोलन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, फाइंड a। हाँ भाई बताओ, अगर मैंने आपको कहा होता कि a उस x के बराबर है, ये लिखा देखो कैसे पढ़ रहा हूं, मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, a किसके बराबर है? x के, सच दैट a किसके बराबर है? x के, सच दैट, और x खुद क्या है? x अपने आप में 3 से 5 के बीच का नंबर है, 3 से 5 के बीच का नंबर है, लेकिन x एक नेचुरल नंबर भी है, तो 3 से 5 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर सारे थे, लेकिन उनमें एक ही नेचुरल नंबर है, और वो कौन सा वाला रह गया? 3 से 4 के बीच एक ही नेचुरल, 3 से 5 के बीच एक ही नेचुरल नंबर, दैट इज 4, तो x इज इक्वल टू 4, तो मैं अपनी तरफ से जितने इसकी रोस्टर फॉर्म क्रिएट करूंगा ना, सिर्फ मेरे पास 4 आएगा, क्योंकि एक ही बंदा आया, वन एलिमेंट आया, इसलिए सिंगलटन सेट है, इसलिए ये कैसा सेट कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा, क्योंकि अंदर एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट, बस इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट है, ये तो हो गया सिंगलटन सेट। पॉइंट नंबर 3 का, इसके ऊपर तो सिर्फ डेफिनेशन का नाम लिखेंगे और आगे चलेंगे बेटा। बता दो क्या मुझे बताना है या आता है? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, आई एक्सपेक्ट कि सबको पता होगा, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है, आता है अपने को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर अगले, दैट इज ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट रिप्रेजेंटेड बाय, सेकंड दिखाते कैसे हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एन ए और ओ ए, ठीक है। तीसरी बात आल्सो नोन एज कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी से भी दिखाते हैं, इसको नाम होता है इसका कार्डिनलिटी, हाँ भाई। तो उम्मीद है आप में से बच्चों को क्लिक कर रहा होगा ऑर्डर ऑफ सेट, ठीक है। बस अभी थोड़ी सी देर के अंदर ये होमवर्क वाली बात पे अपन बात करने लगे, फिर लेक्चर बढ़ाएंगे, ठीक है। समझ, ऑर्डर ऑफ सेट, भैया किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे बाय द वे मैंने अगर देखा तो ये एग्जांपल लिया था ना, एआई हो, तो अगर किसी ने मेरे से पूछा इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर माने इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, तो वो हम बताएंगे एन या ओ ए से, तो एन में क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो एन बराबर 5 हो गया, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए इसमें एन कितना है बॉस, ठीक है, तो इसमें भी 5 एलिमेंट है बाई चांस, तो एन बराबर 5 हो गया, ठीक है ना। आई थिंक ये वाली बात क्लिक कर जाएगी, ठीक है। मैं आपको याद होगा आपने से कई बच्चों ने डीपीपी देखी होगी, तो डीपीपी में आपने देखा होगा सेट के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, डीपीपी में सेट के क्वेश्चंस भी हैं, तो आपके पास में क्वेश्चन ऑलरेडी पड़े हैं जो हम डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, जानबूझ करके नहीं कर रहे, क्योंकि वो आप पहले से लिखे बना, ठीक है। तो याद रखना कार्डिनलिटी माने एन माने ऑर्डर ऑफ सेट, माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी चीज के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, राइट है। अब आपको मेरे को बताना है क्वेश्चन के अंदर कि b इज इक्वल टू y, y इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, ठीक है। फाइंड ob, बताओ फाइंड ob, फाइंड ob, डीपीपी के बारे में सारी बात जाते समय पे कर दूंगा, ठीक है। फाइंड ob, ob माने ऑर्डर ऑफ सेट b, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी ने मेरे से बी के बारे में पूछा तो मैं जब इसकी रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा तो मुझे वो प्राइम नंबर ढूंढने जो 10 से छोटे हों, 10 से छोटे प्राइम नंबर में तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना, एक आपके पास 3 आ जाएगा, एक आपके पास 5 आ जाएगा, एक आपके पास 7 आ जाएगा, और इसके बाद में सीधा 11 आएगा जो कि 10 से बड़ा है, तो सिर्फ 4 है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी या ओबी इज इक्वल टू 4, सही है, तो आंसर इज 4, वेरी सिंपल, है ना। अच्छा हम इसका यूज कहां करते हैं? इसका यूज करते हैं हमारे पांचवें टाइटल में, जिसका नाम है इक्वल सेट्स। कोई भी दो सेट्स इक्वल तभी कहलाते हैं जब उनकी कार्डिनलिटी सेम हो, ठीक है ना। ए एंड बी आर सेड टू बी
इक्वल सेट्स इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, राइट है। जैसे अभी हमने देखा था ए आई और यू की कार्डिनलिटी 5 थी और स्कूल वाले की सेट की भी कार्डिनलिटी 5 थी, तो दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे, दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे, है ना। तो याद रखना इक्वल सेट तब होते हैं जब दोनों की कार्डिनलिटी सेम होती है, लेकिन हमारी जरूरत इक्वल सेट से भी ज्यादा एक इक्विवेलेंस सेट पे चलेगी, इक्विवेलेंस सेट। तो ये भी फटाफट से लिख लेते हैं क्या होता है, याद रखना ए एंड बी, ठीक है, आर इक्विवेलेंस सेट इफ, ठीक है, एलिमेंट्स इनसाइड ए एंड बी आर सेम, ठीक है, आर सेम। अभी जब दोनों के एलिमेंट ही सेम हो जाएंगे तो दोनों इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट सेट कब कहलाएगा, या इक्विवेलेंट सेट कब कहलाएगा जब दोनों के अंदर के एलिमेंट ही सेम हो जाएंगे, सेम, राइट है भाई। फटाफट बता दो यस और नो, इससे ज्यादा नीचे तक जा नहीं सकते, इससे ज्यादा नीचे कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अभी भी जो बिल्कुल जिनका पहले देखा हुआ है मेरे को बस मिलना है। हाँ, एक प्रणव करके एक बंदा है जिसने बिल्कुल बराबर बात पकड़ ली है, एक बच्चा है जिसने एकदम सही बात पकड़ी है, मेरे को सिर्फ 1 मिनट के लिए इसी में वेट करना है। अब देखो जिन्होंने एक नीतीश और बच्चा मिला मुझे, 2 बच्चे अभी तक मिल गए हैं जिन्होंने एक और बात पकड़ी है बहुत ही अच्छी वाली, ठीक है, बस सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल एकलव्य भी आ गया, अब 3 आ गए, 3 बच्चों को दिख गया है वो, ठीक है। मैं बहुत देर से इसी का वेट कर रहा हूं, लिखेंगे पलट करके देखते हैं, आप देखते हैं इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ये सब देखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। अब बहुत सारे बच्चों को क्लिक करने लग गया। देखो अब बताता हूं, इक्विवेलेंस सेट तो तब होता है जब ऑर्डर सेम हो, इक्वल सेट तब होता है जब अंदर के एलिमेंट भी सेम हो। तो याद रखना इक्वल सेट होता है, इक्वल सेट, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। जब इक्वल सेट होता है ना, इक्वल इक्वल मतलब बिल्कुल सेम, तब हम कहते हैं कि जैसे मान लो किसी ने हमारे को दे दिया, अभी जैसे ए के नाम पर अगर मैंने बाई लिखा होता ए आई ई ओ यू, ठीक है, ये और दूसरी तरह से लिखा होता ए उस एक्स के इक्वल है कि एक्स इज वोवेल, ठीक है, तो मुझे पता है ये भी ए आई ओ देगा, तो इसको अगर मैं बी भी कहता हूं, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी ऐसा लिखा जाता है, ये दोनों सेम है, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। लेकिन अगर ऑर्डर सेम होता है तो इक्वल सेट नहीं कहलाते, उस केस में कहते हैं इक्विवेलेंट सेट या इक्विवेलेंस सेट, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। बहुत ही अच्छी बात, क्या बात है, मजा कर दिया भाई साहब। 3 बच्चे शुरू में फिर उसके बाद तो फिर जैसे मैं उसके बाद दिख गया सबको दिख गया, आप सही है ना। हाँ, इक्वल सेट होता है तब बिल्कुल दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल मतलब बिल्कुल अंदर तक सारा अंदर का मामला ही सेम है, सेट ही सेम है, सेट ही सेम है, बेवकूफ बना रहा है बस, ठीक है ना। ओके, अरे बाद में तो आप सभी ने कहा, लेकिन हमारे पास तो 33 सेकंड के गैप के बाद आती है ना आपकी चैट, तो फिर उसके बाद में आप, इसका मतलब ये कि यार सेट वेट मतलब आपका देखा हुआ है लेकिन चीजें याद नहीं है आपको। फाइनाइट सेट तो फाइनाइट तो पता है ना, ये फाइनाइट सेट है या नहीं, चलो बताओ क्या ये फाइनाइट सेट है कि नहीं है, क्या ये फाइनाइट सेट है कि नहीं है, हाँ भाई क्या ये फाइनाइट सेट है, क्या ये फाइनाइट सेट है, यस, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है, एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है अगला पॉइंट है बहुत ही काम का, जिसका नाम है सबसेट एंड सुपरसेट, ठीक है, सबसेट एंड सुपरसेट। ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। ए बी का सबसेट कहलाता है अगर ए का हर एलिमेंट बी में भी मौजूद हो, ए बी का सबसेट कहलाता है अगर ए का हर एलिमेंट बी में भी मौजूद हो, राइट है। एंड बी इज नोन एज सुपर सेट ऑफ ए, और बी जो है वो ए का सुपर सेट कहलाता है, बी जो है वो ए का सुपर सेट कहलाता है, याद रखना, है ना। वैसे तो आइडिया है, पहली चीज तो ये। अब दूसरी बात पे बात करता हूं, अगर ए बी का सबसेट है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन, ठीक है, ए देन इट इज शोन बाय ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे दिखाते हैं भाई, ध्यान रखना, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। 100% सिलेक्शन मैं कह रहा हूं ना इस बार, तो मतलब बिल्कुल आप समझ लो, कहीं चोट है अपन पार करेंगे गाड़ी, मैं आप में से कई बच्चों को पार लगाऊंगा इस बार, देखना देखो जरा, ए इज सबसेट ऑफ बी देन इट इज शोन बाय दिस, ए बी का सेट है, ठीक है, ए बी का सेट है। अब गरीब बच्चा कैसे याद रखेगा, क्यों समझ ले, देख ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो छोटा कौन है, ए है ना, तो ए छोटा है माने ए के पास बी का सब कुछ है, ठीक है ना, ऐसे दिमाग में भर लेना। अब इसमें भी एक मुद्दा है, वो भी बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं ना, इसके बाद में एक और टाइटल लिख लेते हैं जिसको साथ में समेट कर लिख के चलेंगे, उसका नाम है प्रॉपर सबसेट। तो लिख लो प्रॉपर सबसेट, कोई बता सके तो बहुत अच्छा लगेगा कि प्रॉपर सबसेट क्या है, राइट है। अभी बिल्कुल सेम होगा, सेम कुछ है कि ए इज प्रॉपर सबसेट of B if every element of A is also element of B but A is not equal to B, A B जैसा नहीं हो सकता, बाकी सब चलेगा। फर्क क्या मैं बताता हूं, पहली चीज लिख ली। सेकंड, शोन बाय, इस चीज को दिखाते कैसे हैं, शोन बाय कि कोई प्रॉपर सबसेट है, ठीक है ना, A is proper subset, A is proper subset of B, ऐसा लिखा है तो मैंने A is proper subset, A is proper subset of B, लिख लेना, दौड़ के ही लिखना पड़ रहा है, मैं तो 1 सेकंड भी नहीं रुका, फटाफट अगला बोर्ड भर जा रहा हूं। आप भी अपनी कॉपी का अगला पेज चलते चला, बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखो बहुत सारी चीजें ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, बताओ, देखो जैसे मान लो ये लिख लिया आपने, तो मैं बताता हूं, देखो सीन को समझना। जैसे मान लो किसी ने मुझे दे दिया a या दे दिया किसी ने b की वैल्यू दे दी, ठीक है, b इज इक्वल टू 1,2, ठीक है। अब मुझे सबसेट बताना है, मुझे क्या बताना है, सबसेट्स बताने, सबसेट्स ऑफ b, b क्या होंगे, मान लो किसी ने कहा सबसेट बताइए सर, सबसेट क्या होंगे, तो पहला सबसेट सुनना, फर्स्ट सबसेट ये वाला, खाली ब्रैकेट भी एक सबसेट है, ठीक है। दूसरा सिर्फ 1 ले रहा हूं, सिर्फ 1, क्या 1 इसमें है या नहीं है, तो ये सबसेट है इसका। फिर सिर्फ 2 क्या इसमें है या नहीं है, क्योंकि 2 b में है इसलिए 2 इसका सबसेट हो गया। एक और, ठीक है, 1,2, अगर देखा तो 1,2 से सेम है, हाँ चलेगा, ये सारे सबसेट है। अब मान लो किसी ने कहा नहीं सर, वो क्वेश्चन में थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया कि फाइंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ बी, बी के साथ प्रॉपर सबसेट बताने, तो मुझसे गलती से सबसेट निकल गया, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर किसी ने लिख दिया कि प्रॉपर सबसेट ऑफ बी क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, देखो पहले नंबर पे खाली जगह चलेगा, खाली 1 चलेगा, खाली 2 चलेगा, लेकिन 1,2 नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि तो सेम हो गया ना, बी जैसा, बिल्कुल सेम हो गया, सेम नहीं होने देना। हाँ, तो अगर कोई बोलेगा ये 3 कौन है, ये 3 प्रॉपर सबसेट है, अगर किसी ने चारों दे दिए तो ये सबसेट है। सबसेट में सेम वाला भी आ जाता है, प्रॉपर सबसेट में सेम वाला नहीं आता, याद रखना, ठीक है। सबसेट में और सबसेट मतलब प्रॉपर सबसेट में फर्क, मेरा क्लैरिटी होगी, एक दो क्वेश्चन कर देते हैं, डोंट वरी, अभी और सकते हैं। a इक्वल टू b नहीं आना चाहिए बस, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसलिए वो सिखाया जाता है, इक्वल सेट इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि वो a इक्वल टू b वाला फंडा नहीं पता होगा ना, ठीक है। रुक जाओ, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं,
हाँ मैंने लिया बी के नाम पे ए बी सी, ठीक है, और आपसे पूछता हूँ फाइंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ बी। जल्दी से बताना प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी के प्रॉपर सबसेट बताओ, बी के प्रॉपर सबसेट बताओ। हाँ भाई बता दिया आपने। अगर किसी ने मुझसे इसके प्रॉपर सबसेट पूछे तो मैं प्रॉपर सबसेट में सबसे पहले लाऊंगा खाली ब्रैकेट, क्योंकि खाली ब्रैकेट सबका सबसेट होता है, ठीक है। दूसरा सिंपल ए, फिर एकलौता बी, फिर एकलौता सी, फिर ए और बी वाले लोग, फिर ए और सी वाले लोग, फिर बी और सी वाले लोग, और फिर एबीसी। अब सब तीनों लेते ना भाई, आपने खाली ले लिया, मैंने जीरो ले लिया, इधर वन वन ले लिया, मैंने एक एलिमेंट उठा लिया, दो दो का सेट बना के उठा लिया। अब एबीसी लूं या नहीं लूं बताओ? एबीसी ले लेगा, एबीसी ले लेते ना सर, हाँ ना, एबीसी ले लेगा, एबीसी ले ले क्या सर? अरे वेरी गुड, नहीं सर मत लो, ये तो सबसेट हो जाएगा। सेम ले लिया तो प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा, सेम वाले को हटाओ। आर प्रॉपर सबसेट्स, ये है प्रॉपर सबसेट्स। चलो अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या सेट ऑफ वोवेल, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, सेट ऑफ अल्फाबेट्स का सबसेट है या नहीं है? अगला क्वेश्चन, क्या ये सबसेट है या नहीं है? हाँ भाई सोचना चालू कर रहा है बंदा, चालू कर रहा है सोचना। हाँ भाई बिल्कुल है, सबसेट है, आंसर इज यस, एकदम सही जवाब दिया। अरे ऑब्वियसली बात है, प्रॉपर तो है ही, सबसेट भी है, ठीक है, सेट ऑफ वोवेल। अच्छा याद रखना, फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट, ठीक है। अच्छा एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बताओ मेरी सेकंड लाइन सही है कि नहीं? ये मैंने ऐसा लिखा, सेकंड इज अ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, बताओ सेकंड अपने आप में सही है या गलत है? क्या स्टेटमेंट बोलते बताओ, क्या ये सही है? क्या क्या हर सेट खुद का सबसेट होता है या नहीं होता? क्या हर सेट खुद का सबसेट होता है या नहीं होता? क्या हर सेट खुद का सबसेट होता है या नहीं होता? ऑब्वियसली बात होता है, ठीक है। हाँ प्रॉपर सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट में कोई भी सेट खुद वापस नहीं आ सकता, ठीक है, तो वो रुक जाता है ना। पॉइंट नंबर 33 पे आ जाओ जल्दी से। अच्छा है ना, तीसरा पॉइंट हमारे पास में है कि इफ एनी सेट हैज एन एलिमेंट्स, ठीक है, इफ एनी सेट हैज एन एलिमेंट्स, ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2 to the power n, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2 to the power n। ये कैसे सर, ये कैसे कह दिया सर, मैं समझा नहीं, ये कैसे कह दिया सर? अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट हो तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होते हैं। हाँ देखना इसमें कितने तेरे पास एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है ना, अगर ध्यान से देखा इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स हैं। अगर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट बने? देख 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सर, ये लेकिन ये तो सबसेट नहीं है ना। अरे प्रॉपर सबसेट नहीं है, सबसेट तो है, प्रॉपर सबसेट में तो सेम वाला 8 होता है ना, इसमें 8 है, 3 रखने में 8 होता है, तो समझ जा कि ये टोटल सबसेट 2 की पावर 3 हो गए होंगे, इसलिए 8 होंगे। अच्छा ये बात है, इसका मतलब ये कि अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट होंगे तो इसका मतलब टोटल नंबर सबसेट 2 की पावर n होगा, एग्जैक्टली, तो 2 की पावर n होगा, है ऐसे समझो, ऐसे समझो। फिर अब पूरा मैं अगर वैसे थोड़ा आपके मेरे बीच में ना थोड़ा गैप ज्यादा है, लेकिन ज्यादा है, अदरवाइज मैं थोड़ा और इसको आपसे पूछ लेता कि क्या अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये बात समझ सकते हैं क्या कि जब मैंने ये चुना था ना तो इसका मतलब ये कि इसमें एलिमेंट जीरो थे, इसमें जीरो एलिमेंट थे, इन तीनों में वन एलिमेंट थे, इन तीनों में वन एलिमेंट चुना, इन तीनों में मैंने वन एलिमेंट चुना, और ये तीन जब मैंने लिखे ना तो इन तीनों में मैंने दो एलिमेंट चुने। जब मैं ये लिख रहा था ना तो मैंने तीनों एलिमेंट चुन लिए, ठीक है ना, और ये जब मैं चुना था ना तो इसका मतलब मैंने जीरो एलिमेंट चुना था, जीरो एलिमेंट चुना था। तो इसका मतलब ये कि जब मेरे पास में 3 एलिमेंट होंगे ना तो मैं पहले वाले के अंदर जो मैं बना रहा हूं ना ये, तो मैं जीरो एलिमेंट चुनूंगा, बाकी मैं एक एलिमेंट चुनूंगा या दो एलिमेंट चुनूंगा या 3 एलिमेंट चुनूंगा। वैसे ही जब मेरे पास में आप n एलिमेंट दोगे तो मेरा दिमाग कैसे पकड़ेगा ना सबसेट बनाते टाइम पे, या तो मैं उन एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट नहीं चुनूंगा, मैं पाई बनाऊंगा, ठीक है, या मैं उन एलिमेंट्स में से कोई एक एक एलिमेंट चुनता जाऊंगा और आपके लिए सबसेट बनाता चला जाऊंगा, या मैं उन n एलिमेंट्स में से दो दो को चुन करके भरता चला जाऊंगा, दो दो को चुन करके भरता चला जाऊंगा, या मैं n में से 3 को भरता चला जाऊंगा, और या फिर एक दिन ऐसा आएगा जब मैं n में से n एलिमेंट उठा लूंगा। और आप में से शायद कई बच्चों को पता होगा जिन्होंने बाइनोमियल लास्ट ईयर अच्छे से पढ़ी थी, उनको पता होना चाहिए कि ये सम होकर के 2 की पावर n देता है, ये सम देकर के 2 की पावर n देता है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट पे, ठीक है, अगला टाइटल है पावर ऑफ सेट या पावर सेट, ठीक है, पावर सेट या पावर सेट। इट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट्स, ठीक है, ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट, ऑफ एनी सेट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, शोन बाय पीए, पीए लिखने का मतलब पावर सेट लिखना। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा कि ए के नाम पर अगर मैं 1 2 3 दे रहा हूं, फाइंड फाइंड पीए, मान लो किसी ने मेरे को पीए बताइए क्या होगा, तो पीए का मतलब जो हम अभी तक लिखते हैं बस उसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देना, सेट बना देना। जैसे मैंने पीए लिखा ना तो पीए लिखने का मतलब अब मैं सेट खोल रहा हूं, सेट खोलने के बाद में मैं अंदर एंटर कर रहा हूं और मुझे पता है कि मुझे इसके सबसेट लिखने हैं, तो पहला सबसेट तो खाली ब्रैकेट, कोई भी एलिमेंट नहीं, अगला सबसेट 1 लिया या 2 ले लिया या 3 ले लिया, या फिर अगली बार में 1 2 ले लिया, फिर 1 3 ले लिया, या फिर 2 3 ले लिया, ठीक है भाई, और फिर 1 2 3 ले लिया। तो जितने भी सबसेट में बना सकता था ना मैंने बना लिया, बनाने के बाद में मैंने इन्हें उठा करके एक सेट में डाल दिया, जो सेट में डाला वो पावर सेट हो गया, सही है। तो आप में से कोई भी बच्चा एक चीज आइडिया बहुत अच्छे से लगा सकता है कि सर इसका मतलब ये कि अगर कल को कोई मेरे से इसका Na पूछता तो मैं Na 3 बताता क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, और मेरे से अगर किसी ने NPA पूछ लिया तो मैं NPA, पीए में कितने एलिमेंट है तो पीए में कितने एलिमेंट है गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर सेट एक एलिमेंट है, हर सेट एक एलिमेंट है। तो अगर हर सेट एक एलिमेंट है तो मेरे तरफ से आंसर 8 हो गया, लेकिन 8 बोलने के बजाय 2 की पावर 3 बोल रहा हूं, तो 8, ठीक है ना। छोटा क्वेश्चन है लेकिन सब काम के क्वेश्चन है, ये सब हमारे अभी डीपीटी के डिस्कशन के दौरान आएंगे और फिर थ्योरी के अंदर थोड़ी कमी आ जाएगी, इसलिए मैं डीपीटी का डिस्कशन थोड़ा टाले जा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये सब सामने आएगा। अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछ लूं फटाफट से, अगर आप बता पाए, हम एक एक सेकंड का यूज कर रहे हैं,
कि अगर Na मैं आपको 5 दे रहा हूं, फाइंड NPA, बताओ कितना होगा? ये तो यूं चुटकी बता दोगे। पावर सेट का सबसेट पूछ लेगा, पावर सेट का सबसेट और मर जाएगा भाई, कितनी जान निकल जाएगी सोच के देखो। मतलब नंबर ऑफ सबसेट पूछ सकता है, लेकिन अगर सबसेट ही पूछ लिया तो ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे। फिर तो कुछ नहीं, जैसे पिछले वाले का 2 की पावर 8 हो जाएगा। वेरी गुड, जबरदस्त आंसर दिया, जबरदस्त आंसर दिया है, सभी बच्चों ने भयानक तरीके से आंसर दे दिया है। और आंसर है NPA इज इक्वल टू में कितना 2 टू द पावर 5 बोले तो 32 मेरे दोस्त, 32। ठीक है भाई, ओके ठीक है। चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, जल्दी जल्दी। अलजेब्रा ऑफ सेट, हाँ भाई पहला यूनियन। हाँ भाई, आई एक्सपेक्ट कि सभी को पता होगा कि A यूनियन B। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि A के नाम पे मेरे पास 1 2 3 4 है और B के नाम पे मेरे पास में 3 4 7 18 है, फाइंड A यूनियन B, तो आपको आता है यूनियन करना? क्या आपको पता है यूनियन करते टाइम पे हम सारे एक ऐसा सेट तैयार करते हैं जिसमें दोनों अवेलेबल हो, जिसमें दोनों के सारे एलिमेंट अवेलेबल हो। यूनियन माने जोड़ के दे देना, तो 1 2 3 और 4, 3 4 इसमें भी है तो दोबारा लिखेंगे नहीं, और बाकी क्या रह गया 7 और 18। नाउ वी गॉट अ सेट जिसमें दोनों के एलिमेंट्स अवेलेबल है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज नॉट कॉमन, अक्सर हम थोड़ा कमजोरी में इसको कॉमन बोल जाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है इंटरसेक्शन। ठीक है, जिसे हम कैसे दिखाते हैं? A इंटरसेक्शन B से, और इसमें हम क्या करते हैं? कॉमन एलिमेंट चुनते हैं। ठीक है भाई, अगर किसी ने मेरे से पूछा A इंटरसेक्शन B क्या होगा, बताओ जल्दी से, इन दोनों का A इंटरसेक्शन B कितना होगा? चलते चलो मेरे भाई, जल्दी जल्दी चलते चलो, बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपन दोनों के पास, है ना? आगे बढ़ेंगे और काम बनेगा हमारा। वेरी गुड, वेरी सिंपल है ना, कॉमन दोनों में, कॉमन क्या है? 3 और 4, ये कॉमन है दोनों में। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, इसको ऐसे दिखाते हैं A माइनस B से। ठीक है, और पढ़ते कैसे हैं? ठीक है, इससे तो रिप्रेजेंट होता है, इससे तो रिप्रेजेंट होता है, और पढ़ते ऐसे हैं A बट नॉट B, बट नॉट B, A बट नॉट B, ऐसे पढ़ते हैं इसको A माइनस B को। ठीक है ना, होता क्या है सर ये? जैसे ये सपोज करो ये अपना यूनिवर्स है, ये अपना A है, ये अपना B है, ये जो वाला ये वाला पोर्शन है ना, ये कहलाता है A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, सॉरी कॉमन पार्ट है ना। ये जो पूरा है ना, ये पूरा हमारा A था। ठीक है, ये पूरा हमारा A था, है ना। अब ये अगर हमारा A था ना, तो इसको समझना बेटा, ये A में से अगर किसी ने बोला ना वो हिस्सा हटा दो जो जिसको B छू भी नहीं रहा, मतलब वो हिस्सा दे दो आप जिसमें B नहीं हो, तो A बट नॉट B ये वाला हिस्सा होगा। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये A का वो हिस्सा है जिसमें B टच भी नहीं करा। A हो पर B ना हो, इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे? A माइनस B से, ये वाला हिस्सा इज A माइनस B, तो A माइनस B मतलब ये वाला पार्ट। अच्छा तो फिर B माइनस A भी होता होगा, हाँ, तो इसे बोलते हैं B बट नॉट A। मेरे साथ साथ बोलते चलना, B बट नॉट A। ठीक है, क्योंकि आप अकेले में तो बोलोगे नहीं, क्लास में तो सबके साथ बोल जाते, तो B माइनस A माने B बट नॉट A, माने B का तो हो पर A का हिस्सा ना हो, B तो हो पर A का हिस्सा ना हो, तो B मतलब B माइनस A कौन सा वाला पार्ट हो गया? ये पूरा B हमारा, ये पूरा B है, इसमें से कोई हिस्सा जिसको छू भी रहा है ना उसको हटा दे दो, तो ये वाला हिस्सा का कॉमन वाला, ये जो है ना, ये वाला हिस्सा है ना, ये B माइनस A है, तो B माइनस A B बट नॉट A। अच्छा अब सर क्या मैं सर B माइनस A जो मैं समझा ना, वो मैं ये समझा कि B माइनस A का मतलब ये है कि आपने एक तरह से B में से, है ना, कॉमन वाला पार्ट हटा दिया। हाँ, तो कॉमन वाला पार्ट हटाएंगे तो B माइनस A बचेगा। ठीक है, B बट नॉट A, राइट है, ओके ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, डिसजॉइंट सेट्स। कोई भी दो सेट डिसजॉइंट सेट कब कहलाते हैं? जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, देन A and B are disjoint sets। डिसजॉइंट सेट्स मतलब जैसे मान लो ये अपना A है, ये अपना B है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, दोनों दूर दूर है, तो हम कहेंगे A and B are disjoint sets। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, A और B के नाम पे कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा, तो डिसजॉइंट सेट्स है। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, एंड दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट माने एक्सेप्ट A। ठीक है सर, यूनियन और होता है, हाँ देखो, अब देखो ये भी अच्छी बात पूछा बच्चा। ठीक है, इसका मतलब होता है ये यूनियन माने या A या B। ठीक है, इसको पढ़ते हैं A एंड B, बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज पूछी बेटा ने। ठीक है, A एंड B। अच्छा बात है कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ना, तो पहली चीज ये समझ लेना कि A डैश और A के ऊपर ऐसा C लगा देते हैं ना, इज कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ A। ये तो A डैश है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ A है। इसका मतलब ये कि एक्सेप्ट A को छोड़ करके बाकी सब कुछ जो कुछ भी होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट आएगा। ठीक है, जैसे ये अपना A है ना, तो ये जो बाहर की दुनिया है ना, A को छोड़ करके जितना भी बाहर की जो दुनिया है, ये सारी दुनिया इज A डैश, ये सारी दुनिया इज A डैश, ये सारी दुनिया इज A डैश। ठीक है, इंटरसेक्शन मींस एंड होता है। हाँ ठीक है, आगे चलते चलो, आगे चलते चलते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं बस, क्योंकि बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, 100% मार्क्स मिलेगा, कुछ छोड़ना नहीं है इसमें, कुछ भी मत छोड़ना। ठीक है, एक भी चीज मत छोड़ना, है ना, 100% फिक्स नंबर है, 4 नंबर का क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा, है ना, आपको तुरंत बना के निकल जाओगे। एक्जैक्टली, तो दूसरी बात, एक देखो कितनी अच्छी बात मेरे को बता रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं कि सर A डैश इज इक्वल टू U माइनस A लिख सकते हैं क्या? एक्जैक्टली लिख सकते हैं, पूरे यूनिवर्स में से, यूनिवर्स माने पूरी दुनिया ना, पूरी दुनिया में से A वाला सेट हटा दो, तो बिल्कुल बराबर लिख रहा है, गलत तो बिल्कुल नहीं बोल रहा बच्चा। राइट है, आगे चलते हैं, बिल्कुल अपना एक एक मिनट अपन यूज कर रहे हैं बस। ठीक है, अगला सम इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, पहली चीज A यूनियन B लिखो या B यूनियन A लिखो, एक ही बात है। ऐसे ही A इंटरसेक्शन B निकालो या B इंटरसेक्शन A निकालो, एक ही बात है, माने इनकी पोजीशनिंग का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनकी पोजीशनिंग का फर्क नहीं पड़ता, माने कॉम्पिटिटिव है बॉस। अगर किसी ने A यूनियन B यूनियन C लिख दिया, तो ये जो डब्बा है ना, जो ब्रैकेट है ना, मतलब इसका मतलब ये कि पहले किसी ने B और C को यूनियन निकाला और उसका फिर A से यूनियन करा। आप चाहो तो ये डब्बे वाला है ना, ये जो खिड़की है, ये इधर भी सरका सकते हो, माने A यूनियन B पहले निकालो और फिर C को बाद में निकालो, एक ही बात है, माने खिड़की इधर उधर शटर जो है ना, इधर उधर शिफ्ट हो सकता है, इन दो पे या इन दो पे, एक ही बात है ना, एक ही बात है। ऐसे ही A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिखाओ तो शटर इधर भी शिफ्ट हो सकता है, A इंटरसेक्शन B पहले निकाला और फिर उसके बाद C से इंटरसेक्शन कर दिया, एसोसिएटिविटी कहलाता है, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं, अब आया डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है वो सुनो। A यूनियन B इंटरसेक्शन C लिखा है या A इंटरसेक्शन B यूनियन C लिखा है, मान लो उल्टे पुल्टे हैं, एक में यूनियन अंदर, यूनियन बाहर, इंटरसेक्शन अंदर, एक में इंटरसेक्शन बाहर, यूनियन अंदर, करना क्या है? हाँ अब देखो ये बात बहुत समझ चलना, देखो यार सब मेन चैप्टर चल रहा है, प्लीज है ना, इसको लेकर के अपन, मैं खुद भी देखो मेरी राइटिंग, मेरी स्पीड, मेरी बोलने के तरीके से भी आपको समझ में आया होगा, मुझे आपके सारे जितने भी यहाँ से लेकर जो आपके 200 लेक्चर्स है ना, सारे दिख रहे हैं, तो मुझे पता नहीं आखिरी में भागने नहीं पड़े, इसलिए मैं पहले मोमेंट से अच्छा चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराने हैं, मैंने सोच रखा है कि बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा, इस बार एडवांस लेवल तक चीजों को लेकर के जाएंगे पूरे मूड में, तो मैं आप ये तो बिल्कुल मत सोचो कि मैं आपका टाइम पास करूंगा, कतई नहीं कर रहा।
हर वो चीज जो मेरे एक पैसे के भी काम की है, एक पैसे के भी काम की है ना, मैं सारी ला के रखा हूं आपके पास, बस आप नोट जरूर बना लेना प्लीज, इसको समझ के चलना, कल को ऐसा ना हो जाए कि आप थोड़ा भी इधर उधर, जैसे पिछली बार हमारे साथ में हुआ था कि हमने जब अगस्त में है ना बच्चों के लिए दरवाजे खोले कि भाई आप हमारे स्टूडेंट आकर के बैठिए, ठीक है, तो हमारे को पता चला, हम हैरान हो गए, हैरान, मतलब पूरी क्लास में एक बच्चा ऐसा नहीं मिला था जिसके पास पूरे नोट्स थे। ऑनलाइन की जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है, ठीक है, तो हमारे को पता चला एक भी बच्चे के पास पूरे नोट्स नहीं थे, उसने हर चीज उसने अपने मोबाइल के अंदर वो ये वाला फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर इकट्ठी करके रखी थी, लेकिन ऑन पेपर कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं था। तो पहली 5 क्लास तक तो ऐसा बैठा रहा, उसको समझ नहीं आ हो क्या रहा है, तो यार इसलिए आप प्लीज इस बात को समझ के चलना, ठीक है, कि हमें नोट्स भी बनाने हैं, आपने को मेहनत करनी है, 100% अपन निकालेंगे, गाड़ी गाड़ी 100% निकालेंगे, समझना। अब इसको कैसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है, जो अंदर लिखा है ना उसको पहले लिख दो बीच में और दो ब्रैकेट खोल दो, क्या क्या क्या, जो बीच ये अंदर है ना ब्रैकेट के अंदर, उसको लिख करके दो ब्रैकेट खोल दो, ऐसे यहां समझना, जो अंदर लिखा है ना, क्या यूनियन दिखा है ना, यूनियन को इधर उधर रख करके ब्रैकेट खोल दो दो। अब पहली बार ए का है ना, देखो इसका तो काम हो गया, ये तो यहां बैठा दिख रहा है ना आपको, अब इसका तो काम हो गया, अब यूनियन का मेरा क्या होगा, अब ए बी से यूनियन होगा और ए सी से यूनियन होगा, वो इधर बैठेंगे, मतलब जो ब्रैकेट वाला है उसको बीच में रखो, हाँ, और बाकी उसे हिल जाओ। इसी तरह से यहाँ यूनियन बीच में रखा, अब यूनियन दिख रहा है आपको, यूनियन, ये यूनियन यहाँ पे भी है, यहाँ पे ब्रैकेट वाले को बीच में रखा, अब ए इंटरसेक्शन बी होगा, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी होगा, और ये आ गया तो आपका अकाउंट है। हाँ, सब करना है, सब सब बनाना है, देखो समय आएगा मैं आपको चेताता चलूंगा, आप बिल्कुल मत डरना, ड्रॉप पर होकर के बहुत अच्छे क्वेश्चन सर, आप क्वेश्चन लाते हो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये हो गया अपनी तरफ से। अब इसके बाद आते हैं, बिल्कुल एक बच्चा पूछ भी रहा था, एंड दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत काम की चीज है, सब पीएनसी में यूज आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर किसी ने ए यूनियन बी का डैश पूछा या किसी ने ए इंटरसेक्शन बी का डैश पूछा, तो ये क्या करना है, ए पे डैश लगाओ, बी पे डैश लगाओ, अंदर वाले का साइन पलट दो, ठीक है, ए पर डैश लगाओ, बी पर डैश लगाओ, अंदर इंटरसेक्शन ये यूनियन का साइन बदल दो, ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो मेरा मतलब बहुत क्लियर है, डी मॉर्गन्स लॉ भी, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत काम में आएगा, ठीक है, आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। अच्छा, अब मेरा छोटे छोटे क्वेश्चंस, ए यूनियन ए डैश क्या होता है, ए यूनियन ए डैश क्या होता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये अपना ए और बाहर वाला ए डैश, आपने ही बताया था, ये दोनों मिल करके, यूनियन माने मिल करके क्या देंगे, पूरी दुनिया दे देंगे वापस, ए और बाहर वाला मिल करके क्या देंगे, आंसर इज यूनिवर्स, यूनिवर्स लिख लेना, ये यूनियन नहीं है यूनिवर्स है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में मैंने चेंज कर दिया, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन, मैं थोड़ा डीपीपी को लेकर थोड़ा मैंने पहले बोल दिया, मैं उसके लाइक जगह बना रहा हूं, ठीक है, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या होगा, जल्दी, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन माने कॉमन, अरे सर ये बाहर ये अंदर क्या कॉमन आएगा, फाई, खत्म। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा होता कि बताओ ए यूनियन फाई क्या होगा, ए यूनियन फाई क्या होगा, फाई माने खाली ब्रैकेट, ए माने कुछ बड़ा बड़ा सा ब्रैकेट, दोनों को जोड़ो क्या आएगा, ए तो खाली है ही है और ए में कुछ है, तो जोड़ने पे तो वही आएगा ना जो ए में है, क्योंकि ए के पास तो कुछ, फाई के पास तो कुछ है नहीं ना देने के लिए, तो जब जोड़ेंगे तो वापस क्या आएगा, ए आएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आया ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, माने ए के पास कुछ बराबर सा है, फाई के पास कुछ भी नहीं है, दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन 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 तो सर फाई है, दोनों का खाली जगह तो है ही। ये होते हैं क्वेश्चन छोटे छोटे, जो आप में से कई बच्चों से बनते बनते गलत होते हैं। अगर सर मान लो ए यूनियन यूनिवर्स करवा दिया मैंने, यूनिवर्स में ए को जुड़वा दिया, तो कौन आएगा, ऑब्वियस बात है यूनियन में हमेशा बड़ा दिखता है और इंटरसेक्शन में छोटा दिखता है, इसलिए उसका आंसर फाई था, क्योंकि फाई छोटा था, ठीक है, इन दोनों में बड़ा ए था इसलिए ए आया, बाकी कॉमन सेंस भी है बहुत सारी चीजों को लेकर के। ये बात, ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये आपसे होते होते खराब होती है, ठीक है। अब बस कुछ बातें, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस में एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, पहला। दूसरा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस, ठीक है, माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस में ए इंटरसेक्शन सी प्लस के अंदर एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसे पढ़ना क्या है, ये वैसे कार्डिनलिटी प्रॉब्लम्स के लिए काम आएगा, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, इसे क्या पढ़ना है, एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। अच्छा, हाँ, अब मैं धीरे धीरे ना समस्याओं की तरफ, एक मिनट सौरभ, वो तुम इसमें दिखा सकते हो, तुम्हारे इसमें कैसे ऐप में कहाँ होता है ये, तुम्हारे डीपीपी वगैरह का बच्चों को पता नहीं चलना, उसमें खुल जाएगा पीछे, एक मिनट देख लें जल्दी से, यूं ही आपकी और हमारी मेहनत जाया नहीं होगी। हाँ अपन देखो कर तो रहे हैं, बराबर लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, हालांकि वेन डायग्राम समझा दीजिएगा, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात पूछी है, ठीक है, इस बच्चे ने अपने से पूछा कि वेन डायग्राम से अगर इस कहानी को समझाना हो तो कैसे समझाना है, डी मॉर्गन्स लॉ को, ठीक है, वो बताता हूँ। एक बच्चे ने पूछा है ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्यों हुआ, ठीक है, तो ये चलो साहब वेन डायग्राम करते हैं, ये ए है ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी क्या चीज है, ए इंटरसेक्शन बी है, ये पूरा जितने जुड़ जाएगा ना सारी किडनियां, तो ये ए है ना, ए यूनियन बी हो जाएगा, सॉरी ये ए यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन बी के डैश में क्या आएगा, ए यूनियन बी के डैश में अगर कोई पूछेगा तो ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा, सही है, ये वाला हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जिसे हम क्या बोलेंगे, ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है वो ए यूनियन बी का डैश है। अब ये यही व्हाइट वाला हिस्सा हमने इस पैसे में देखा, कैसे देखा है ना, हमने दो हिस्सों में देखा पूरी कहानी को, ठीक है, पूरी कहानी को दो हिस्सों में देखा, ठीक है, हमने इस पूरी कहानी को दो हिस्सों में देख लिया, कैसे जरा देखो, मैंने एक तरफ ए लिया और एक तरफ बी लिया, ठीक है, और फटाफट से ए का डैश पूछा, तो आपने कहा सर ए का डैश ये वाला हिस्सा है, ए का डैश ये वाला हिस्सा है, ये ए का डैश वाला हिस्सा हो गया सर, राइट है। अच्छा, बी का डैश वाला हिस्सा कौन सा वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये बी डैश हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को मिक्सिंग करनी है और कॉमन वाला हिस्सा निकालना है, इसको उठा करके मैं इस पे रख रहा हूं, राइट है। अब जैसे मैं इस पे रखूंगा ये वापस ए यूनियन बी बन गया, इसमें कॉमन वाला हिस्सा कौन सा है, कॉमन माने जिस पे दो दो पेन चले हैं, दो दो पेन चल रहे हैं, जिस पर दो दो पेन चल रहे हैं, यहां देखो दो पेन चले, यहां देखो सर दो पेन चले, यहां देखो सर दो पेन चले, यहां पे दो पेन, ठीक है, यहां देखो सर दो पेन दिखे, ये देखो सर दो पेन दो पेन दो पेन दो पेन दो पेन दो पेन दो पेन, माने जहां पर भी दो बार पेन चल रहे हैं वो दोनों में कॉमन हिस्सा है, और सर ये एक्जेक्टली वही है जो बार है, ठीक है, कैश बैक से डीपीपी प्लस क्लास नोट्स प्लस, अरे बहुत आ गया है, क्या बात करो मैं अभी, आप यार अब अभी तीसरे चौथे दिन सब सोचो आप तो मेरे साथ जुड़े रहना, बस 100 दिन भी जुड़े रहेगा ना, आप में से कई लोगों की बिल्कुल आपकी तबीयत एकदम अलग लेवल पे दूंगा, ठीक है, आपको बंद, हाँ दिखाएगा, हाँ नहीं तो मेरे वाले में दिखा लें, मैं मेरे पास में क्या, बस मैंने आपको ले नहीं रखा, हाँ हम्म,
आपको आपकी स्क्रीन पे पैनल दिख रहा होगा, देखो आपको आपकी स्क्रीन पे पैनल दिख रहा है। हाँ, उस पैनल में कहाँ दिखाना है? हाँ हाँ फिर आया आया माई कोर्स में गए। हाँ ठीक है माई कोर्स में गए। हाँ ड्रॉपर V1 P1 N1 X1 चाहिए था, X1 पे गए। ठीक है X1 पे गए, मैथ्स बाय जीवी सर में गए। ठीक है अब इसके नोट सेक्शन में चले गए। ठीक है ठीक है यहाँ पे तो नहीं है ना? अच्छा मैथ्स बाय जीवी सर में। अच्छा ठीक है 2 DPPs अपलोड है ना, कल मैं पक्का आपसे डिस्कशन करूंगा, श्योर है ना? बस बस चलो ठीक है। DPS